और आनंद दुबे जी, इस पर एक शब्द नहीं निकला आपका। ये जो बंगाल में सड़क पर महिला को पीटा जा रहा है, इतनी बेरहमी से पीटा जा रहा है, यहां आपको ह्यूमन राइट्स नहीं दिखे, यहां आपको महिलाएं नहीं दिखी, यहां आपको कुछ नहीं दिख रहा। यहां मणिपुर याद रहता है, ये नहीं, मैं नहीं कह रही कि आप मणिपुर याद मत करिए, पर मणिपुर याद कर रहे हैं तो साथ में ये भी देख लीजिए ना, ये चोपड़ा बंगाल में हुआ है, संदेश खाली में जो हुआ था, चुप्पी थी आपकी। मैं पूछना चाहती हूं, हिंदू जो होते हैं वो हिंसक होते हैं? आज आप बता ही दीजिए देश को, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं? आनंद दुबे जी, आ रही है, पैच कर दो यार मैं जब भी। नाविका जी नमस्ते, जय श्री राम। नाविका जी, राहुल गांधी जी स्वयं हिंदू समाज से आते हैं। उन्होंने आज हिंदू समाज के बारे में जो विश्लेषण दिया, शुरुआत उन्होंने यहीं से की कि हिंदू समाज उदार है, करुणा का सागर है, दयालु है, यह न डरता है न किसी को डराता है। हिंदू समाज कभी किसी के धरती पर आक्रमण करके जबरदस्ती उसकी धरती को कब्जा नहीं करता। हिंदू समाज विरोधकों को या अपने जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखा के डराता नहीं है। हिंदू समाज सबको साथ लेके चलता है, सहिष्णु है। ऐसा हमारे शंकर भगवान ने हमें उपदेश दिया है, ऐसा श्री राम भगवान ने हमें बताया है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने संदेश दिया है, महाराणा प्रताप जी ने दिया है, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है और हमारे नेताओं ने दिया है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से लेकर सभी हिंदू नेताओं ने दिया है। तो हिंदू समाज कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ठेकेदारी न करे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, आप अकेले पूरे हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत उदारता दिखाता है। तो वो उन्होंने जब ये बात कहना शुरू किया, तो अगर आप उसको समझने में कोई चूक कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप नासमझ हैं। उन्होंने कभी भी सकल हिंदू समाज का विरोध नहीं किया, अपमानित नहीं किया। उन्होंने एक अपनी बात कही है। अब उस पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, अन्य मंत्री विचलित हो गए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, श्री राम भगवान ने हमको यही सिखाया है कि हमारे नाम पर आप राजनीति मत करो, और खास करके गंदी राजनीति तो बिल्कुल मत करो, वरना अयोध्या में आपको हराया, रामटेक में आपको हराया, नासिक में आपको हराया और रामेश्वरम में आपको हराया। जहां जहां राम भगवान गए, जहां जहां राम भगवान ने समय बिताया, हर लोकसभा में आपकी बुरी तरह हार हुई है। तो इसका मतलब ये जो नकली हिंदुत्व का चोला है, आप इसे उतार फेंकिए, क्योंकि काल नेमी भी राम भक्ति करता था, लेकिन काल नेमी की मनसा और विचारधारा भक्ति की नहीं थी, धोखा देने की थी। तो हनुमान जी ने काल नेमी को सजा दिया। उसी प्रकार हमारे देश की जो भगवान रूपी जनता है, ये आपको सजा देगी, चाहे आज दे दे और चाहे कल देगी, लेकिन आप इनको बरगला नहीं सकते। यही राहुल गांधी जी ने कहना चाहा है। अब हो गई पहली बात। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की जो घटना आई, हम उसकी भी निंदा करते हैं। जब उदयनिधि स्टालिन ने हमारे सनातन धर्म को डेंगू कहा, हमने उसकी निंदा की। देखिए, कोई भी बात जो देश की सुनाई नहीं पड़ी, बाकी चीजें सुनाई पड़ जाती है, ये सुनाई नहीं पड़ी। आनंद दुबे जी थोड़ा जोर से बोला करिए, ये वाली सुनाई नहीं पड़ी थी। और दूसरी बात, आपने कहा अयोध्या में हारे, रामेश्वरम में हारे, नासिक में हारे, आपको दूसरा साइड तो दिखा नहीं ना। पुरी में जीते, वाराणसी में जीते, उज्जैन में जीते, वो नहीं दिखा आपको। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये राहुल गांधी तो निडर है ना, डरते नहीं है किसी से, और सबको समझा रहे हैं कि डरा मत करो। बल्कि राजनाथ जी, गडकरी जी को भी समझा रहे थे कि ये बीजेपी में ही डर का माहौल है, इन्हें भी नहीं डरना चाहिए। लेकिन बीजेपी नहीं बोला, सिर्फ हिंदू बोल दिया। डर गए थे क्या बीजेपी से? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि इस्लाम में अभय मुद्रा जैसी कोई चीज नहीं है। इस्लाम मूर्ति पूजा नहीं करता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो सजदा नशीन है चिश्ती साहब के जो वंशज कह लें या जो भी उनके प्रमुख हैं, उन्होंने साफ साफ राहुल गांधी को अभी ये ज्ञान दिया है। और दूसरा ये कि जो हिंदू धर्म को जानता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश, इस सृष्टि को बनाने वाले, पालने वाले और संहारक, जब दुष्टों का संहार करना होता है या सृष्टि को लगता है कि अब बहुत पाप हो गया, अंत करना है, तो वो हिंदू धर्म को मानने वाले करते हैं। तो विष्णु जी
क्या रोल है, ब्रह्मा जी उनकी क्या भूमिका है और शंकर जी की क्या भूमिका है, वो सब जानते हैं। अब राहुल गांधी को अहिंसा से त्रिशूल जोड़ना है, यही राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस एक समय तक जब त्रिशूल देखते थे तो कहते थे ये तो आतंकवाद का प्रतीक है और विश्व हिंदू परिषद पर हमला करते थे। अगर हिंदू को वो नहीं कह रहे थे, उन्होंने कहा जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। ये कहां से इतना साहस आया कि देश में आज तक जो कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया वो राहुल गांधी ने संसद के भीतर किया। भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से समाज में जाकर ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनकी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही। 4 राज्यों की सरकारें राम मंदिर के आंदोलन के बाद गंवाने के बाद जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और उसमें कांग्रेस ने रोड़े अटकाने की कोशिश की, जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम बना और उसको मंदिर तोड़ने की बात कही, जिस तरह से महाकाल को भी किसी न किसी तरह से अड़ंगा लगाने की बात की, और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने जब हिंदू धर्म का निर्वाह करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पंचवटी से सभी भारतीय भाषाओं में रामायण सुनते हुए दक्षिण भारत से अयोध्या पहुंचे, उसमें राहुल गांधी का अगर ये साहस हुआ है तो मैं फिर कहूंगा कि उनके अपने वर्ग के लिए वो 10 आउट ऑफ 10 है। अब ये भारतीय जनता पार्टी सोचे और इस देश की हिंदू राजनीति नए सिरे से परिभाषित होगी। हालांकि एक सवाल का जवाब मैं जानना चाह रहा था, जब इतना सुंदर दिन था, इतना बढ़िया था, तो राहुल गांधी के साथ अखिलेश जी आज सदन में शायद नहीं दिखे। अगर मैं गलत हूं तो भाटी जी मुझे करेक्ट करें, क्यों नहीं आया आज? क्या उनको राहुल गांधी के भाषण की इसी तरह की उम्मीद थी या कहीं बैठे थे मैं देख नहीं पाया? भाटी जी, अखिलेश जी क्यों नहीं थे? आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन पूरे उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। उनके जन्मदिन पे पेड़ लगाए हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। लखनऊ में उन्हें बधाई देने वाले बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए थे। इस वजह से वो व्यस्त थे, इस वजह से नहीं आ पाए। अभी रात को दिल्ली पहुंच गए हैं। कल आपको लोकसभा में श्री अखिलेश यादव जी का शानदार भाषण हर्षवर्धन जी सुनने को मिलेगा। और आप अखिलेश यादव जी के प्रति इतना स्नेह, इतना ममत्व रखते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार उन्हें जन्मदिन की बधाई दे दें। आज तरफ से भी कि अखिलेश जी का आज जन्मदिन है, बधाई हमारी तरफ से भी। हर्षवर्धन जी, निश्चित तौर पर अखिलेश जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस जगह पर वो खड़े हैं आज उनको अपना जन्मदिवस मनाकर और आज सदन में जरूर होना चाहिए था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और राहुल गांधी बोल रहे थे, क्या जो पीएम वाली एस्पिरेशंस हैं, क्या जिसको बार बार कहा जा रहा है कि जब ये थोड़ा बड़ा होगा मामला, अभी तो सब छोटे छोटे थे, साथ लड़ रहे थे, अब तो 37 पे खड़े हैं 5 से अखिलेश जी। और इस जीत को अगर किसी को कहेंगे कि सबसे ज्यादा बड़ी जीत किसकी है, तो मैं तो आज भी मानता हूं कि अखिलेश यादव की जीत सबसे बड़ी है। तो क्या कहीं कुछ ये बड़ी जीत वाला भी चक्कर है क्या? मुझे लगता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, भाटी जी आपका संदेश पूरा अखिलेश जी तक जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन